प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक वृत्त के परिंगत मतलब चारों तरफ एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया गया है। तो हम इसमें नाम दे देंगे ए बी सी और डी। ठीक है, खींचा गया है। सिद्ध कीजिए ए बी जमा सी डी बराबर है ए डी जमा बी सी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास और स्केल की सहायता से कंपास से एक वृत्त खींच लेंगे। फिर स्केल की सहायता से यहाँ पर आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, इंग्लिश में टेंजेंट ड्रा करेंगे। फिर यहाँ पर ड्रा करेंगे दूसरा। फिर इस साइड से इसको ऐसे मिलाते हुए हमने स्पर्श रेखा खींच लेनी है, टेंजेंट खींच लेना है, और इस तरह इस साइड भी ऐसे खींच लेना है। ठीक है, अब हमने इनको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब जहाँ पर ये टच कर रही हैं तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे ई एफ, ये बिंदु ले लिया हमने एफ, और यहाँ पर जी और ये एच। तो अब हमारे पास ऐसे दिया हुआ है कि वृत्त के परिंगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु ओ है, ये इसका सेंटर है, केंद्र बिंदु है, ओ लिख दिया हमने। सिद्ध करना ए बी जमा सी डी बराबर है ए डी जमा बी सी। ए बी जमा सी डी बराबर है ए डी जमा बी सी, ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण में जैसे हमें पता है, हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, अब जैसे वृत्त है इसका बाह्य बिंदु ये आ गया, इससे किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, मतलब लंबाई में बराबर होती हैं। तो वृत्त ए से जो हमने स्पर्श रेखा खींची वो यहाँ से लेकर के ये तक आ गई, और ये ए एच आ गई। तो ये क्या होंगी, लंबाई में बराबर होंगी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा। तो बिंदु ए ले लिया हमने, तो लिख दिया हमने ए ई बराबर है ए एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जैसे हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखा है ए बी जमा सी डी। अब जैसे हमने ए ई लिखा, हमने ए बी बनाना है इस साइड, तो ए ई बराबर है ए एच। अब बिंदु बी से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ से बी ई, तो बी ई साइड लिखेंगे बी ई बराबर है बी एफ, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु सी से, ये हमारे पास बिंदु सी है, तो बिंदु सी से अब सी डी बनाना हमने, तो बिंदु सी से सी, चलो जी मैंने लिख दिया सी जी बराबर है, ये देखो ये रेखा और ये रेखा उसमें बराबर होंगी, सी जी बराबर है सी एफ, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमारे पास बिंदु ये है, तो इसे स्पर्श रेखा जो यहाँ से वृत्त के ऊपर है और यहाँ टच कर रही है, आगे इसकी स्पर्श रेखा डी जी, यहाँ पर लिख देंगे डी जी बराबर है डी एच, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। या समीकरण 1 2 3 और 4 को जमा करने पर ठीक है। अब हम जमा कर देंगे, तो पहले देखें ए ई, जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, तो हम लिख दिया ए ई प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी बराबर है, अब यहाँ पर है ए एच, तो ए एच यहाँ पर लिख दिया ए एच जमा बी एफ जमा सी एफ जमा डी एच। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे ए ई जमा बी ई, तो ये तो हमारे पास बन गया ए ई जमा बी ई बराबर है ए बी जमा सी जी जमा डी जी, सी जी जमा डी जी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया सी डी इजकल टू, अब यहाँ पर ए एच जमा डी एच, ये हमारे पास ए एच जमा डी एच जमा बी एफ जमा सी एफ, तो ए बी जमा सी डी इजकल टू, अब जैसे ए एच जमा डी एच है, तो ए एच ये आ गया और डी एच ये, तो ये दोनों
मिलकर के क्या बन रहा है, ए डी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए डी। उसके आगे है बी एफ जमा सी एफ, बी एफ जमा सी एफ, तो ये क्या बन गया, बी सी। और यही हमने सिद्ध करना था। तो इस तरह से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त खींच लेंगे। तो ऐसे प्रकार की सहायता से क्या करना है, आपने वृत्त खींच लेना है। तो वृत्त खींच लेंगे और इसका जैसे ये सेंटर बिंदु है तो ये इसको हम ओ ले लेंगे। अब हमने कोई बिंदु यहाँ पर ले लिया, ठीक है, चलो इसका नाम भी दे देंगे, वो बात की बात है। अब यहाँ से हम स्केल को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर टेंजेंट खींच लेंगे, स्पर्श रेखा। जहाँ पर ये टच करेगी तो उस बिंदु को हम, जैसे ये बिंदु आ गया, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करना है, इस बिंदु से सेंटर पॉइंट जो हमारा सेंटर ओ है इसको मिला देना है। और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु ओ है, ठीक है, तो वृत्त के बाहर बिंदु ए है, तो ये वृत्त के बाहर इन बिंदु है। बिंदु ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो हमने यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, जो वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। तो हमने यहाँ पर स्पर्श कर इसको बिंदु पी नाम दे दिया। अब स्पर्श रेखा क्या हो गई, ये हमारे पास स्पर्श रेखा पी ए हमारे पास दिया हुआ है, इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। और ओ ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको, ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ गई, इसको ऐसे लिख देंगे हम आर, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई निकालनी है हमने, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने इसको स्केल मतलब प्रकार की सहायता से बना लेना है। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमने मिला दिया इसको, और ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन समझने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ओ पी ए में अब ये 90 का कोण बना, तो ये सामने वाली भुजा हमारी क्या आ गई, कर्ण। तो इसको हम लिख देंगे कर्ण, और इसको हम आधार लिख देंगे, जो हमारे पास त्रिज्या है इसको आधार मान लेंगे, और इसको हम लंब मान लेंगे, ठीक है। तो अब हमने आधार निकालना है। तो हम जानते हैं कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तो कौन सी थ्योरम अप्लाई की हमने, पाइथागोरस थ्योरम, गोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो अब आधार है हमारे पास ओ पी, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर जमा ओ पी ए का स्क्वायर इजकल टू ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ पी हमारे पास आ रहा है, तो आर का स्क्वायर जमा पी ए 4 का स्क्वायर इजकल टू ओ ए हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में आर का स्क्वायर जमा 16, 4 स्क्वायर 16, और 5 5 25 का स्क्वायर किया तो हमने 25 कर दिया। 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का 25, आर स्क्वायर बराबर है 16, 25 माइनस, अब 16 परली साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो हमने यहाँ लिख दिए
25 माइनस 16 तो ये 9 आ गया। आर स्क्वायर बराबर है 9। वर्गमूल लेने पर ठीक है, तो आर स्क्वायर हम ऐसे कर देंगे और उसका वर्गमूल लेंगे और 9 का वर्गमूल ले लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से। ठीक है, आर इजकल टू 3 सेंटीमीटर, 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आता है। वृत्त की त्रिज्या बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से कर लेना है।